everyone, welcome back to my YouTube channel. And as you know, we have completed the topic of indivisible differences. After that, we have started an important MCQ series about this topic, indivisible differences. And as you know, we have completed 4 parts of this important MCQ series. And in this video, we will discuss 5th part, means some important MCQs about the topic indivisible differences. So let's get started. Let me see what is the first question. How can studying individual differences between students help a teacher? देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के बीच में, तो उनको जब स्टडी किया जाता है तो किस तरह से एक टीचर की हेल्प करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, इट विल हेल्प डेवलप अ कॉम्पिटिटिव फीलिंग अमंग हिज स्टूडेंट्स, यानी कि इससे बच्चों में कंपटीशन की भावना आती है क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई क्रिएटिव होता है, तो हो सकता है इससे कंपटीशन की भावना आती है. फर्स्ट ऑप्शन, इट विल हेल्प हिम टू डिवाइस द बेस्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस से टीचर को क्या हेल्प हो सकती है कि वो जो है बहुत सारी अलग अलग तरह की बेस्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज का प्रयोग कर सकती है. उसको इंप्रूव करने में, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करने में एक टीचर की हेल्प हो सकती है. नेक्स्ट, इट विल हेल्प हिम इन अवॉइडिंग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर जो है टीचर को कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स जो आ जाते हैं उनसे बचने में हेल्प होती है. नेक्स्ट, नन ऑफ द अबव. देखिए आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा क्योंकि इसके द्वारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जब स्टडी किया जाता है तो एक टीचर की क्या हेल्प हो सकती है कि इससे जो है टीचर को अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज डिवाइस करने में हेल्प होती है, यानी कि उसके द्वारा उसको अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज का पता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the role of the teacher in reducing the effects of individual differences? देखिए क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन, द टीचर शुड ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द इंडिविजुअल्स नीड्स, यानी कि जो इंडिविजुअल्स की नीड है उसके अकॉर्डिंग टीचर को करिकुलम एडजस्ट करना चाहिए ताकि हर बच्चे को उसका बेनिफिट हो. नेक्स्ट, the teacher should try to understand the abilities, aptitudes and interest of the students. एक टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की एबिलिटीज, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में जाने. नेक्स्ट, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2. तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि टीचर को जो है करिकुलम को एडजस्ट करना चाहिए एज पर इंडिविजुअल्स नीड्स, और टीचर को जो बच्चों की एबिलिटीज, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू. देखिए स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, तो इसके लिए स्कूल का क्या रोल होता है. मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फील एक्सक्लूसिव, यानी कि बच्चों को विशिष्ट महसूस कराएं, उनको बताएं कि वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक्सक्लूसिव है. नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, या अलग अलग छात्रों के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करें कि दो छात्रों में जो डिफरेंसेस हैं उनको वो कम करें, उस गैप को कम करने की कोशिश एक स्कूल के द्वारा की जानी चाहिए. नेक्स्ट, इवन आउट एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर एक स्कूल का रोल बनता है कि बच्चों की जो एबिलिटीज और परफॉर्मेंसेस हैं उनको इवन आउट, यानी कि समरूप बनाने की कोशिश करें, एक जैसा उनको बनाने की कोशिश की जानी चाहिए. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न, या फिर एक स्कूल का रोल बनता है कि बच्चों में जो डिफरेंसेस हैं कि बच्चे किसी चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, किसी चीज को सीखने में वो असमर्थ होते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है उसका पता लगाएं. तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा क्योंकि एक स्कूल का कर्तव्य बनता है कि बच्चे किसी चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, उनकी एबिलिटीज और इनएबिलिटीज क्या है सीखने की, उसको समझना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, research suggests that in a diverse classroom a teacher's expectation from her students their learning. देखिए रिसर्च ये सजेस्ट करते हैं डाइवर्स क्लासरूम में एक टीचर की जो अपेक्षाएं होती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट से लर्निंग के बारे में, वो क्या हो सकती हैं. फर्स्ट, आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी कि वो सिर्फ एकमात्र निर्धारक तत्व है, सोल डिटर्मिनेंट्स हैं. नेक्स्ट, शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद, उनको कोरिलेट नहीं करना चाहिए. डू नॉट हैव एनी एफर्ट, टीचर को इस बारे में कोई एफर्ट नहीं करना चाहिए. हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, या उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेगा बच्चों की लर्निंग पर.
तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, क्योंकि जितनी क्लास में डाइवर्सिटी होगी, जितनी डाइवर्स क्लासरूम होगा, उतना ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेगा बच्चों की लर्निंग पर, क्योंकि बच्चे डिफरेंट होते हैं, उनकी स्किल्स डिफरेंट होती हैं। तो जितनी डाइवर्सिटी क्लास में होगी उसका उतना ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेगा क्लास पर। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। We all differ in terms of our intelligence, motivation, interest, etc. This principle refers to, देखिए हम अपनी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है ये बात? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, हेरिडिटी या इन्वायरमेंट? तो देखिए ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे से हर तरह से डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर्स शुड। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो लर्नर्स में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसके रिगार्डिंग एक टीचर को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, सोल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डिडक्टिव मेथड, यानी कि डिडक्टिव मेथड के द्वारा बच्चों की प्रॉब्लम को सोल्व कर देना चाहिए। नेक्स्ट, यूज एल्गोरिथम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, या ज्यादातर टाइम उनको एल्गोरिथम का यूज करना चाहिए। प्रोवाइड फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, या बच्चों को मतलब रटने के लिए, मेमोराइज करने के लिए कुछ प्रोवाइड कर देने चाहिए फैक्ट्स। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, या एक टीचर के द्वारा डिफरेंट टाइप की लर्निंग सिचुएशंस बच्चों को देनी चाहिए ताकि उनकी स्किल्स का डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। एक टीचर को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। देखिए क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है क्लासरूम पर? फर्स्ट ऑप्शन, डिसएडवांटेजेस एज टीचर्स नीड टू कंट्रोल अ डाइवर्स क्लास, यानी कि हानिकारक होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, एक टीचर को एक डाइवर्स क्लासरूम को कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट, डिट्रीमेंटल एज दे लीड टू स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, हानिकारक होते हैं क्योंकि बच्चों में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए। कोई बच्चा बहुत हाई आईक्यू लेवल का होता है, कोई लो का होता है, कोई स्लो लर्नर होते हैं, तो क्लास में हो सकता है बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। नेक्स्ट, इन एक्सपीडियंट एज दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ द करिकुलम ट्रांजेक्शन टू द लेवल ऑफ द स्लोएस्ट स्टूडेंट, यानी कि हानिकारक होते हैं क्योंकि करिकुलम का जो ट्रांजेक्शन है, स्पीड है करिकुलम की, उसको रिड्यूस करके स्लोवेस्ट स्टूडेंट के लेवल तक लाना पड़ेगा। क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो करिकुलम का जो ट्रांजेक्शन है, उसकी जो स्पीड है, किस तरह से करिकुलम कंप्लीट करवाना चाहिए, पाठ्यक्रम को किस तरह से कंप्लीट करवाना चाहिए, उसकी स्पीड का लेवल कम करना पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या है कि अगर सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाएगा तो एक स्लोवेस्ट स्टूडेंट के लेवल तक एक टीचर को आना पड़ेगा। नेक्स्ट, एडवांटेजेस एज दे लीड टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, या एडवांटेजेस हैं यानी कि लाभदायक होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लास में। इससे क्या है कि एक टीचर का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, कॉग्निटिव एबिलिटीज है, उसको एक्सप्लोर करने का एक टीचर को मौका मिलता है। क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे के अंदर डिफरेंट तरह की स्किल्स होती हैं, आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है, तो इससे क्या है कि टीचर को भी हेल्प मिलती है अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज को एक्सप्लोर करने में। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। एडवांटेजेस एज दे लीड टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, A teacher usually assigns different tasks to different students. She believes that, देखिए एक टीचर ज्यादातर क्या करती है कि हर बच्चे को डिफरेंट टास्क देती है करने के लिए। वो बिलीव करती है, क्या बिलीव करती है? स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द सेम काइंड ऑफ वर्क बीइंग असाइन टू ऑल। देखिए सभी बच्चे एक जैसे काम को नहीं कर सकते। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के बीच इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसलिए। नेक्स्ट, इट प्रमोट कंपटीशन द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स में कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए देती है। नेक्स्ट, विद दिस मेथड द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू कॉपी ईच अदर्स, यानी कि इसलिए देती है कि बच्चे एक दूसरे की कॉपी ना करें। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। देयर एग्जिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स, क्योंकि हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है, तो इसलिए एक टीचर को जो है ज्यादातर डिफरेंट टास्क बच्चों को देने चाहिए। Now let me see what is the next question. The determinants of individual differences in humans relate to. देखिए individual differences के जो determinants हैं, जो निर्धारक तत्व हैं, वो किससे संबंधित हैं?
डिफरेंसेस इन देयर इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट के डिफरेंसेस के कारण, डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटी, हेरिडिटी के डिफरेंसेस के कारण होते हैं, डिफरेंसेस इन बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के डिफरेंसेस के कारण होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, एन इंटरेक्शन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड द फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, या फिर हेरिडिटी के फैक्टर्स और इन्वायरमेंट के फैक्टर्स के इंटरेक्शन का अहम रोल होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, एन इंटरेक्शन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मिला जुला रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट, हर बच्चा यूनिक होता है, इसका क्या मीनिंग है? इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप द लर्नर्स पोटेंशियल इन अ हिट्रोजीनियस क्लास। देखिए क्लास हिट्रोजीनियस होती है क्योंकि डाइवर्स क्लासरूम होता है, तो उसमें हर बच्चे की पोटेंशियलिटीज का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, लर्नर्स डू नॉट शेयर कॉमन गोल्स। देखिए एवरी लर्नर यूनिक होता है, तो लर्नर्स जो है अपने कॉमन गोल को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। मेकिंग अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इन अ क्लास इज इम्पॉसिबल। देखिए एवरी लर्नर यूनिक है, तो इसलिए एक कॉमन करिकुलम होना बहुत इम्पॉसिबल बात है। नेक्स्ट, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स, या दो लर्नर्स जो है अपनी कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट और टैलेंट में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, एवरी लर्नर इज यूनिक का मतलब होता है नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और इसके साथ ही आज आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ऑल ओवर टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक एजुकेशनल साइकोलॉजी के नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।